स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कक्षा 10 गणित। ठीक है, तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमको समीकरण दिया गया है तो रेखाएं कैसी होंगी, समपांती होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होंगी, इसके कितने हल होंगे, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा, तभी आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ग्राफ विधि से हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, इन सभी को आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है इस तरह से, इसी पर हम समझेंगे ताकि जो है हमारा समय भी बच जाए और आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 प्रश्न लिया है, तीनों प्रश्न का तुलना करेंगे और देखेंगे कि इसका ग्राफी विधि क्या हो गया, ग्राफी निरूपण क्या होगा, बीजगणित निरूपण क्या होगा, तुलना करेंगे। ठीक है, सारा कुछ करने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर। अब हमको सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या करना करना ABC का मान यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से निकाले। जो x होता है a होता है a का मान, y वाला जो होता है b का मान होता है। इसमें c का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर c का मान a हो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, ac का मान यहाँ पर a वाला होगा जो अचर पद होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको a1 a2 कर लेंगे, यहाँ पर c1। ठीक है, इसको कर लेंगे a2 b2 C2। ठीक है, इस प्रकार से आपका चलने वाला है, यानी कि पहले वाले समीकरण से आपको A1 B1 C1 और दूसरे वाले से इसी से A2 B2 C2 इतना करना है। ठीक है, अब करना क्या है, A1 अपान A2 करना है। तो A1 का मान कितना है, इसके पहले जो भी अंक रहेगा उसी को लेना है, x नहीं लेना है। x के पहले जो रहेगा उसको A1 का मान रहेगा, इसके पहले कुछ नहीं है। जहां पर कुछ नहीं रहता है वहां पर क्या रहता है, 1 रहता है। तो ऊपर 1 आ गया। A2 का मान देखिए, इसके बाद में क्या है, इसके पहले 3 है, यहाँ पर लिख देंगे 3। आपको ऐसे तुलना करना है। ठीक है, अब देखिए b वाले पे आएंगे, b का मान कितना है, देखिए y के बाद क्या है, -2 है, तो इसको चिन्ह के साथ आपको रखना है। ठीक है, तो -2 और अपान में क्या है, b का मान देखिए माइनस का कितना है, -4 है। ठीक है, तो a हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिलेगा क्या, 2 1 2 2 2 4, 1 बटा क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, ऐसे लगाना पड़ेगा। c वाला क्या है, c का मान यहाँ पर 0 है। ठीक है, और नीचे इसमें 2 वाले में क्या है, माइनस का क्या है, 20 है, तो ए भी क्या मिल जाएगा आपका, हल करेंगे तो ए भी 0 मिल जाएगा। अब करना है तुलना कि इनमें से देखिए कौन बराबर है। ठीक है, ऐसे तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 अपान A2, क्या यह बराबर है B1 अपान B2 के। आपको बताना है क्या ये दोनों बराबर है। देखिए 1/3 ये आया है या 1/2 आया, आने की बराबर नहीं है तो इसको ऐसे काट देना है। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो इसको क्या करना है, काट देना है। और यहाँ पर क्या हो गया, अनुपातों की तुलना हो गया। तो अब ये कैसी रेखाएं है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ये कैसी रेखाएं हैं, ग्राफ विधि में क्या लिखोगे कि ये जो रेखाएं होंगी ग्राफ में प्रतिच्छेद करेंगी। और बीजगणित निरूपण क्या होगा, बीजगणित निरूपण होगा केवल एक हल। ठीक है, अद्वितीय रूप से, तो केवल इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक है, इसका क्या होगा, केवल एक ही हल इसका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, केवल क्या मिलेगा, एक ही हल मिलेगा। ठीक है, हल अद्वितीय होगा ये। ठीक है ना, तो पहला वाला आपको कंडीशन ये याद कर लेना है। तो ऐसे आपको देगा, पूछ लेगा, बताइए कि क्या यह जो है अपरिमित रूप से केवल एक हल इसके हैं, तो ऐसे आप यहाँ से निकाल लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए तुलना करिए। इसी प्रकार से A1 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और A2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 4 है, इधर थोड़ा सा रखेंगे। ठीक है, 2/4, इसको कैंसिल जब करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा, मिल जाएगा ना। अब आइए बी वाले पे आइए, बी का मान देखिए, y वाला बी मान होता है, तो 3 में क्या हो जाएगा आपको, ये है B1 और B2, ये हो जाएगा 6, इसको कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा 1/2। क्लियर है, इसी के बाद इसका करेंगे। ठीक है, C1 का मान कितना है, C1 का मान -9 है। ठीक है, कितना है, -9, और बटा में C2 का मान -18। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 9 9 9 2 18, 1/2, यानी कि तीनों मान क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो हमारा A1 है A2 वो बराबर है किसके, B1 B2, और बराबर है किसके, C1 C2। ये हमारा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब बराबर है तो ये लिखेंगे ये समपाती रेखा है। कैसी रेखा है, समपाती रेखाएं।
जब भी आपको इस प्रकार से कंडीशन कहीं पर मिल जाए हल करने पे, तो आप लिख दीजिएगा ये समपाती रेखाएं हैं और ये संगत होता है। तो आपसे ये भी पूछता है कि ऐसे समीकरण दे देगा, पूछेगा कि यह संगत है का असंगत, तो इस तरह से निकालेंगे। अगर यह आ गया तो लिख देंगे यह संगत है, अगर इस तरह से आ गया कोई तो लिखेंगे संगत है, ठीक है। अगर ये बराबर पूरा आ गया तो भी क्या लिखेंगे, संगत है ये, ठीक है। तो इसको भी साथ में याद लिखिए, ये दोनों संगत होगा, ठीक है। तो समपाती रेखा हो गया। अपरिमित रूप से इसके कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि ये संकत है। तो क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल होंगे, अनेक हल। ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर है। तो दो कंडीशन आपको मिल गया। इस तरह से आपको समीकरण देगा और पूछेगा बताइए असंगत है कि असंगत। तो संगत असंगत कैसे निकालोगे, जब इस ये सभी का मान निकालोगे, इसका मान निकालोगे जब तीनों बराबर रहेगा इस तरह से मान निकालने पर, तो लिखेंगे यह संपाती रेखाएं हैं और यह संगत है, ठीक है ना। और इसके कई हल हैं। अब बात करते हैं तीसरा वाला कंडीशन क्या याद करना है, इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पर ए हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, अब इसको अगर पूछ लिया बताइए संगत है कि असंगत। संगत है तो रेखा पर दर्शाइए, उसको भी बताएंगे। तो ए का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। ए का मान कितना है, 1 है। बटा में A2 का मान कितना है, 2 है। तो इससे रहेगा, कटेगा नहीं। अब B1 का मान 2 है, प्लस में 2, और B2 का मान 4 है। तो इसको जब काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/2। अब इसका मान क्या है, माइनस का 4 है, ठीक है। और बटा में ये माइनस का कितना है, 12। कितना है, माइनस में आपका 12 है। तो कैंसिल हो गया, 4 एक नम 4, 4 3 12, 1/, कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। 1/3 आ गया। तो दो मान बराबर हो गया, तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, A1/A2 जो है वो बराबर है किसके, B1/B2 के। लेकिन ये है जो बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के बराबर नहीं है। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, काट दिए, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, समपाती रेखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सी रेखा होगी, ग्राफी समांतर रेखा होगी। क्या होगी, समांतर रेखाएं, ठीक है। और ये समांतर रेखा होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या है, कोई हल नहीं है, ठीक है। इतना लिख लेंगे, कोई हल नहीं। अब बात करें कि अगर हमको इस तरह से हल करने पर मिल रहा है समीकरण, तो यह संगत होगा कि असंगत है। तो ये जो होगा असंगत होगा। इसी केस में क्या हो जाएगा, असंगत। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपका ये जो चैप्टर है पूरा समाप्त हो जाएगा। इसी पे आपका जो चैप्टर है इसी पे समाप्त हो जाएगा। केवल आपको 3 चीजें और पढ़ने हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो नहीं पूछता है, 2 विधियां और याद करना है। इसके बाद आपका चैप्टर एकदम समाप्त हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है, मुख्य मुख्य चीजें। आपको इस प्रकार से प्रश्न देगा, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ये ऐसे मान निकाल के हल कर लेना है। ऐसे मान निकाल लेंगे, दोनों समीकरण से हल कर लेंगे। उसके बाद तुलना कर लेंगे कि क्या ये सब बराबर है, कौन सा कंडीशन आ रहा है। जो भी कंडीशन आएगा उसको बता दीजिएगा। संगत पूछेगा तो संगत बताइएगा। अगर समांतर एक इसका पूछेगा कितने हल है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है। तो यही है आपका, इसको तैयार कर लीजिएगा। आपकी किताब में भी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं इस पे क्वेश्चन। तो इस पे क्वेश्चन ही है, ये 3 क्वेश्चन हमने करा दिया, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने करा दिया चार्ट के माध्यम से। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।